फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर टाइप ए व्हीकल 200 रुपए चार्ज करेगा, टाइप बी व्हीकल 250 रुपए चार्ज करेगा। क्या रेशियो है फेयर पर किलोमीटर आफ्टर 20 किलोमीटर फॉर बोथ टाइप्स ऑफ व्हीकल? अब इस सवाल में बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट? ये कह रहा है कि भाई 50 किलोमीटर के लिए एक डेटा दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, और वो 50 किलोमीटर के लिए डेटा ये कह रहा है कि 50 किलोमीटर के लिए टाइप बी व्हीकल 200 चार्ज करेगा, सॉरी टाइप ए 200 चार्ज करेगा। तो बेसिकली इसके लिए 50 किलोमीटर का डेटा दिया गया है। मैं लिख देता हूं बगल में, आप समझ लेना कि ये जो मैंने लिखा है 200, ये 50 किलोमीटर के लिए डेटा दे दिया, और इसके लिए यहां 250 दे दिया। 50 किलोमीटर का डेटा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि 20 किलोमीटर के बाद का फेयर बता दो। हाँ जी, 20 किलोमीटर के बाद का फेयर आपसे पूछ रहा है। तो सिंपली हम लगा सकते हैं। हाँ जी, देखो इस सवाल में अगर वो गलती से कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आंसर में देता तो मैं अभी भी वही लगाता, क्योंकि मैं कहता तुमने 20 के बाद मुझे 50 बता दिया, पर हो सकता है बीच में और भी कोई लेवल्स हो, ये तो तुमने क्लियर नहीं किया। बट चूंकि उसने बीच में बोल रखा है कि इंटरमीडिएट रेट कांस्टेंट होगा और आंसर में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है नहीं, सो वी हैव टू एज्यूम कि वही वाला केस है, इंटरमीडिएट वाला केस, सेम वैल्यू वाला केस। तो ज्यादा दिमाग यहां लगाना ही नहीं है आपको, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ऑप्शन में है नहीं। तो आप ये कहोगे कि भाई 20 से 50 के बीच में पर किलोमीटर रेट कौन डिसाइड करेगा? 200 में 26 घटाएंगे, और अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो पर किलोमीटर का रेट आ जाएगा। यहां आप 250 में 55.75 घटाएंगे, क्योंकि ये 20 किलोमीटर का रेट है, और यहां भी 30 से डिवाइड करेंगे, 30 से 30 कट ही जाएगा। 200 में 26 जाएगा तो कितना बचेगा? आपको होगा 174 बचेगा। और 250 में 55.57 घटाना है, पहले 50 घटा लो, फिर 6 घटा लो, तो 194 होगा, 0.25 जोड़ दो। तो 5.75 अगर घटाना है तो पहले 6 घटा के 0.25 वापस से जोड़ देंगे, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है कि नहीं? यही था ना ए और बी। अब क्या करें? अब पहले तो 10 हटा लो, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 हटाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 174 इंटू 4, और इसको 4 गुना अगर आप करोगे तो देखो ये जो वैल्यू है ना 194, 200 से 6 कम है, 4 गुना करूंगा तो 800 से 24 कम हो जाएगा, और 800 से अगर 24 कम हुआ तो 776 बनेगा, और एक यहां से जुड़ेगा 777 बनेगा। ठीक है, अब आप बताइए कि ये वैल्यू किससे कट रही है? 3 से कट रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है 3 से कट रहा है, क्योंकि यही कट रहा था 3 से। 7 4 11 1 12, 3 से काटोगे तो आपको मिलेगा 3 बचे 15, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, और 37 3 111 होता है। आपको याद होगा मैंने कल ही बताया था कि जब भी कोई 3 अंकों की संख्या सेम हो तो वो 37 का मल्टीपल होता है, तो ये बेसिकली इसके बराबर होगा। 37 3 111 70। अब 3 से अगर काटोगे तो 37 इंटू 7 बच जाएगा, 7 7 49, 7 13 21, 259। 58 का 4 गुना कितना होगा? 58 दुना 216, 216 116, 116 का दुना 232, तो ये वैल्यू हो गई 232 रेशियो 259। दैट्स इट।